सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला है इन द गिवन फिगर, मतलब ये फिगर में पॉइंट जी डी ई एंड एफ आर कौन साइक्लिक, मतलब ये 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं। जी डी ई एफ ये कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक पॉइंट किसको बोलते हैं? जो एक ही सर्कल पर लाए होते हैं, जो एक ही सर्कल पर आते हैं, जो पॉइंट एक ही सर्कल पे आते हैं वो कौन साइक्लिक होते हैं। अभी यहाँ पर देखो सर्कल के सरकमफ्रेंस में 4 पॉइंट है जी डी ई एफ, तो ये चारों पॉइंट क्या हो गए? कौन साइक्लिक हो गए। ठीक है, वो इतना हमारा यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। आगे देखो, यहाँ पर बोला है सेंटर क्या है? सी है। एंगल ई सी एफ 70 डिग्री, मतलब ई सी एफ ये एंगल है आपका 70 डिग्री। और मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ ये जो आर्क है आपका, ये है आपका 200 डिग्री, ये आपका 200 डिग्री। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मेजर ऑफ डी ई, आर्क डी ई फाइंड आउट करो। मेजर ऑफ आर्क डी ई यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, डी ई निकालने के लिए आपको ई एफ भी पता होना चाहिए। मेजर ऑफ आर्क ई एफ, मेजर ऑफ आर्क ई एफ आप देखो कहाँ पर है। मेजर ऑफ आर्क ई एफ यहां पर है, ई सी एफ के एकदम सामने है। तो आपका माइनर आर्क डेफिनेशन क्या बोलता है? माइनर आर्क का डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो एंगल के सामने आपका आर्क बन रहा है वो उतना ही रहेगा जितना एंगल है। देखो सेंटर से जो एंगल बन रहा है, सेंट्रल एंगल से जो आर्क बन रहा है वो आर्क उतना ही रहेगा जितना ये एंगल है। मतलब ये एंगल 70 है तो ये एंगल 70 है, तो ये आर्क भी क्या रहेगा? 70 डिग्री। मतलब ये दोनों सेम होंगे। तो एंगल ई सी एफ और मेजर ऑफ आर्क ई एफ दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और दोनों कितना है? 70 डिग्री। इससे आपको पता चल रहा है कि मेजर और आर्क ई एफ कितना आ रहा है आपका? 70 डिग्री आ रहा है। तो ये 70 डिग्री आ गया और ये वाला कितना है? 200 डिग्री आया। अब पूरे सर्कल में यहाँ पे 3 आर्क है, एक डी जी एफ हो गया, एक ई एफ हो गया और एक डी हो गया। 3 आर्क है और तीनों आर्क मिलाकर आपका एक सर्कल बन रहा है। पूरा सर्कल आपका एक आर्क हो गया। पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ये तीनों आर्क को प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 360 डिग्री, क्योंकि ये तीनों आर्क मिलाकर पूरा सर्कल बन रहा है। कौन से तीनों आर्क? ये हो रहा है मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ प्लस मेजर डी जी एफ प्लस ई एफ, मेजर ऑफ आर्क ई एफ प्लस मेजर ऑफ आर्क डी ई। ये तीनों आर्क को मिला दूंगा तो 360 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सर्कल बन रहा है ना, कंप्लीट सर्कल बन रहा है। अब आप देखो मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ उन्होंने कितना दिया? 200 डिग्री दिए, तो लिख दो भाई टी 200 डिग्री प्लस ई एफ, आर्क ई एफ यहाँ से यहाँ तक कितना है? उतना ही है जितना एंगल ई सी एफ है, तो 70 डिग्री है। तो हमने अब भी प्रूफ किए। तीसरा बोला है मेजर ऑफ आर्क डी ई, यही तो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर एक ही अननोन है तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर दो, 200 प्लस 70 270 हो जाएगा। मेजर ऑफ आर्क डी ई वैसा का वैसा लिखो। इधर है 360 डिग्री, मुझे जो निकालना है वो अकेला होना चाहिए, तो 270 को इधर लेकर चला जाऊंगा राइट साइड में, वो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। लेफ्ट साइड में प्लस था, राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। 360 में से अगर मैं 270 माइनस करता हूँ, 360 में से 270 माइनस करता हूँ तो बचेगा 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। 36 भी आपका 9 के टेबल में आता है, 26 भी आपके 9 के टेबल में। 9 3 जा 9 4 जा, तो इनके बीच में बनेगा 9 और एक 0, 90। तो यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क डी ई कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। मतलब ये वाला आपका मेजर ऑफ आर्क कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? ठीक है, ये तो मेरा फाइंड आउट हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है कि मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ, डी ई एफ ये मेजर करना है। तो डी ई एफ में कितने आर्क आ रहे हैं? 2 आर्क आ रही है। मेजर ऑफ आर्क, मैं इसको रफ कर देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ। ये तो आपका क्लियर हो गया ना? हाँ, डी 90 आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन? कि मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ निकालो। तो इसमें 2 आ रहे हैं, 2 आर्क आ रहे हैं। मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ दो आर्क में बटा हुआ है। एक क्या है? एक है डी ई और दूसरा क्या है भाई? दूसरा तो है आपका ई एफ। अब डी ई कितना है आपका? 90 डिग्री है। ई एफ कितना है आपका? 70 डिग्री है। 90 प्लस 70 कितना हो जा रहा है? 160 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ कितना आ रहा है? 160 डिग्री। 160 डिग्री समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। ये 200 है तो बचा हुआ कितना है? 160। 200 प्लस 160 कितना हुआ? 360 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे
फाइंड आउट करना। पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है, एक सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर दिया है ट्राइंगल, ट्राइंगल का यहाँ पे वर्टाइसेस के पॉइंट है क्यू आर एस। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, इन गिवन फिगर, ये वाली फिगर में ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है कि ये जो ट्राइंगल है ना ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब होता है, इक्वी का मतलब होता है सेम, सेम सेम, और लेटरल आपका हो जाएगा यहाँ पे साइड्स, तो सेम साइड्स। इसका मतलब ये हो रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ट्राइंगल के तीनों साइड सेम है। अगर ये तुम्हारा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10, ये भी 10। क्यू आर, आर एस और क्यू एस तीनों क्या है, सेम है, तीनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। समझ में आ रही बात, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, सेम होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि सेगमेंट क्यू आर, ठीक है। हाँ, पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल किसकी बात हो रही है, ट्राइंगल क्यू आर एस की बात हो रही है, उसके अंदर सेगमेंट क्यू आर कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट आर एस से, और वो कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट क्यू एस से। तो तीनों क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। क्यों कॉन्ग्रेंट हो गया आप साइड में लिख सकते हो, क्योंकि साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम और आर कॉन्ग्रेंट लिख सकते हो आप, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, मतलब सेम होते हैं। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये तीनों सेम हो गए। अब बात आती है यहाँ पे आर्क की, क्यू से लेके, ये तो कॉर्ड हो गया, ये भी एक कॉर्ड हो गया, ये भी एक कॉर्ड हो गया, लेकिन क्यू से लेके आर अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया आपका आर्क। आर से लेके एस सर्कल का अगर ये सर्कमफ्रेंस से देखोगे तो ये एक कॉर्ड, एक आर्क हो जाएगा, और क्यू से लेके एस तक ये आर्क हो जाएंगे, ये एक आर्क, ये एक आर्क, ये एक आर्क। तो तीनों आर्क क्या होंगे, सेम होंगे या नहीं होंगे, तो तीनों आर्क यहाँ पे सेम होंगे। क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क आर एस इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क क्यू एस, तीनों सेम है। क्यों सेम है, क्या रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे यही रीजन है, आपको इससे पहले थ्योरम दिया है, क्या दिया है कि अगर एक ही सर्कल के, सेम सर्कल के कॉन्ग्रेंट, अरे कॉर्ड जो होते हैं, अगर वो कॉन्ग्रेंट है, एक ही सर्कल के, सेम सर्कल के कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रेंट है अगर, तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रेंट होंगे। इसका मतलब अगर ये क्यू आर सेगमेंट, ये कॉन्ग्रेंस है आर एस से और वो कॉन्ग्रेंस है क्यू एस से, मतलब ये तीनों क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रेंस है, तो इनके आर्क भी एक दूसरे से क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपको सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है तो उसके साइड्स तो आपको पता है कि इक्वल होते हैं, तो उनके साथ जो करस्पॉन्डिंग आर्क होंगे, उनके साथ जो आर्क होंगे वो भी सेम होंगे, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि उनके कॉर्ड्स इक्वल है, उनके कॉर्ड्स इक्वल है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है लिख देना है, आर्क ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट्स और इक्वल। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आपको पहला वाला प्रूफ हो गया है, पहला वाला प्रूफ हो गया है, आपको रीजन में वही लिखना है मैंने जो बताया था आपको। तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया कि ये तीनों क्या है, सेम है, कॉन्ग्रेंस है, कर दिया हमने कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अब सेकंड पे बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट वाला रफ कर देता हूँ, सिंपल सा बात है, फर्स्ट में कोई इतना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेकंड वाली बात करते हैं। सेकंड में क्या बोला है, प्रूफ करो कि मेजर ऑफ आर्क जो है क्यू आर एस तो कितनी है, 240 डिग्री है। ओके, ये प्रूफ करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आर्क और ये आर्क और ये आर्क क्या होगी, कॉन्ग्रेंस होगी, मतलब सेम हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू आर्क आर एस इज इक्वल टू आर्क क्यू एस, तीनों सेम है तो तीनों को मान लूँगा x। तीनों का मेरे को लेंथ मतलब वो नहीं पता है, डिग्री, तीनों की डिग्री नहीं पता है, तो मैं तीनों को क्या मान लूँगा, x मान लूँगा, तीनों को क्या मान लूँगा, x मान लूँगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर ये तीनों आर्क को मैंने प्लस कर दिया, कौन सी तीनों आर्क, Q से लेके R, R से लेके S और Q से लेके S, मतलब ये तीनों आर्क को प्लस कर दिया तो पूरा सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तीनों आर्क को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आर्क QR को प्लस कर दूंगा आर्क RS से और उसको प्लस कर दूंगा आर्क QS से। तो अगर ये तीनों को मैं प्लस कर दे रहा हूँ तो ये पूरा सर्कल बन रहा है। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आर्क QR कितनी है, आर्क QR x है, QRS कितनी है, उतनी है जितना RQR है, वो भी x रहेंगी।
आर क्यू एस वो भी उतनी है, कितनी रहेंगी x। तो तीनों को अगर मैं प्लस कर दे रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 360 डिग्री। x प्लस x कितना हो रहा है, कितना x है यहाँ पे 3x है, तो 3x लिख दूंगा, ठीक है। अब 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि x और 3 आपका मल्टीप्लाई में है, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 360 के नीचे डिवाइड हो जा रहा है आपका, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा और ये 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री, 120 डिग्री क्योंकि 360 आपका डिग्री था, ठीक है। तो आर्क क्यू आर आपका x था, मतलब ये q से लेके r x था, मतलब वो 120 डिग्री हो गया, ये भी 120 डिग्री हो गया, ये भी 120 डिग्री हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आर्क क्यू आर इज इक्वल टू आर्क आर एस इज इक्वल टू आर क्यू एस, कितना x और x कितना है आपका 120 डिग्री, मतलब तीनों 120 120 120 आ रहे हैं, तभी तो तीनों मिलके 360 हो रहा है। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको यहाँ पर उन्होंने क्या प्रूफ करने बोला है, क्यू आर एस इतना आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्यू आर एस आर्क की बात कर लेते हैं, लेकिन आर्क क्यू से लेके एस तक जाने के लिए इस रास्ते से पहले क्या आएगा आपका आर आएगा, तो आप लिखोगे आर्क क्यू आर, फिर आर के बाद जाएंगे आर्क आर एस, मतलब आर क्यू आर एस के अंदर दो आर्क आ रहे हैं, क्यू आर आ रहा है एक आर एस आ रहा है, तो दोनों को प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। तो आर्क क्यू आर को आर्क आर एस से प्लस कर दूंगा। क्यू आर कितना है 120 है और आर एस भी कितना है सेम है 120 है, तो 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240 डिग्री, 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240 डिग्री। तो आर्क क्यू आर एस कितना हो गया यहाँ पर आपका 240 डिग्री, और यही आपको प्रूफ करना था। मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 3.3 का। और क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया आपको और क्या बोला है, कॉर्ड ए बी कॉर्ड ए से लेके बी तक कॉर्ड, और कॉर्ड सी डी सी से लेके डी तक, ये दोनों क्या है कॉन्ग्रेंट है। तो प्रूफ करना है कि ए सी और बी डी सेम रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे। ये मुझे पता है, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको क्या गिवन दिया है कि ये क्या दिया है कि कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी, ए बी और सी डी कॉन्ग्रेंट है, सेम है, ठीक है, ये आपको गिवन दिया है। हाँ, अब इसके आगे क्या है, इसके आगे आप देख सकते हो कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड की बात चल रही है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर कोई सर्कल दिया है और उसकी कॉर्ड सेम सर्कल की दो कॉर्ड, जैसे दो कॉर्ड यहाँ पर है, एक है आपकी ए बी है, एक आपकी सी डी है, अगर दो कॉर्ड आपकी कॉन्ग्रेंट हो रही है, सेम हो रही है, तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी सेम होंगे। ए बी कॉर्ड का आर्क है ए से लेके बी तक और सी डी कॉर्ड का आर्क है सी से लेके डी तक, तो ए बी आर्क और सी डी आर्क भी क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो आर्क ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क सी डी। क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि जो आर्क है वो आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क, जो आर्क कॉन्ग्रेंट है उसके करस्पॉन्ड में ये आर्क बन रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। सिंपल सी बात में अगर बात सिंपल सी बात उसमें बोलेंगे कि भैया ये दो जो कॉर्ड है ना, ये दोनों कॉर्ड इक्वल हो रही है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो रही है तो उनके रिलेटेड आर्क जो हो रही है, आर्क बन रही है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। और ये जो सर्कुलर में है उसको आर्क बोलेंगे। ए से बी तक जाने के दो रास्ते, एक आप सीधा जा रहे हो ए से लेके बी तक, ये होगी कॉर्ड, और एक आप इस सर्कुलर पाथ से जा रहे हो, ये हो गया आर्क। अगर आर्क ए बी सी डी से इक्वल है, अरे कॉर्ड ए बी ये जो लाइन है, ये लाइन और ये सी डी की लाइन इक्वल है, तो इनके जो ये सर्कुलर पाथ रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो सीधी जो लाइन को कॉर्ड बोलते हैं और ये सर्कुलर पाथ को आर्क बोलते हैं। कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल रहेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो आर्क ए बी ए से लेके बी तक जाने का रास्ता क्या है। मान लो ए आपका एक शहर है, बी आपका दूसरा शहर है, लेकिन आपकी जो गाड़ी होती है, जो गवर्नमेंट गाड़ी होती है, बस होती है, वो पहले ए से सी पे जाएंगी फिर सी से बी पे जाएंगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, आर्क ए बी किसके बराबर है, आर्क ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस आर्क सी बी। मतलब आर्क ए से लेके बी तक जाने के लिए पहले ए सी करना पड़ेगा फिर सी बी जाना पड़ेगा। वैसे ही सी डी का है, सी से लेके बी फिर बी से लेके डी, तो वैसे ही लिखेंगे आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी।
ये लिख लेंगे। समझ में आ रही बात? कितना सिंपल है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये आर्क सी बी, ये आर्क सी बी सेम है कि नहीं सेम? तो इसको कैंसिल कर दो। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो सेम साइन है, तो अपोजिट दोनों अलग अलग तरफ है ना। अगर ये आर्क सी बी को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, और ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो उसको पहले ही कैंसिल कर दो ना। अब आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है आर्क ए सी इज इक्वल टू आर्क बी डी। आर्क ए सी किसके बराबर है? आर्क बी डी के बराबर है। देखो, आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी हो गया, या कॉन्ग्रुएंट लगाना भूल गया, तो आर्क ए सी आर्क बी डी क्या हो गया आपका? कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही तो प्रूफ करना था आपका, तो यहाँ पर आपका हो गया, हेंस इट इज प्रूफ। हेंस इट इज क्या होगा? प्रूफ होगा कि आर्क ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? आर्क बी डी से। ए सी और बी डी ये दोनों, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी कॉमन है ना, कॉमन कॉमन कट कर दिया, बचा ये, तो इसको आपको प्रूफ करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है।